देखिए, मनोज पाठक जी का आवास है और हम यहाँ पर मौजूद हैं। मनोज पाठक जी के आवास में तरह तरह के फूल, हरे भरे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। बहुत ही सुंदर इनका आवास बना हुआ है, जिसे चारों तरफ से फूलों से सजा रखा है। हरे हरे भरे पेड़ ये दर्शाते हैं कि सुख और शांति यहीं है। ये फूलों का गार्डन वेलकम टू हल्द्वानी यूट्यूब चैनल की पेशकश। मैं हूँ हृदय कश्यप, आपको दिखाने जा रहा हूँ मनोज पाठक जी की वो सच्चाइयाँ, वो कार्य जिनको देखकर आप दंग रह जाएंगे। जो धरातल पर काम किया है उसके बारे में मैं मनोज पाठक जी से रूबरू कराना चाहता हूँ। धन्यवाद कश्यप जी। आज के परिवेश में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से पाश्चात्य देशों की संस्कृति को परोसा जा रहा है, नौजवान भटक रहा है और भटकने के साथ साथ वो अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे क्षेत्र में यहाँ पर हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में एक लाइब्रेरी यहाँ पर हम चला रहे हैं। 65 लोगों की क्षेत्रीय, जिसमें हमारे सेना से सेवानिवृत्त लोग हैं, वैसी वहीं राजकीय सेवाओं से सेवानिवृत्त लोग, पुराने लैंडलॉर्ड जो समाज सेवा का भाव रखते हैं, उन सबको मिलाते हुए एक लाइब्रेरी यहाँ पर चलती है। उस लाइब्रेरी से आज पर्यंत तक 1 IAS, 2 PCS, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर, 13 IIT, 8 सेना के CDS में, 38 बैंक PO, 2 नीट के माध्यम से डॉक्टर। पंतनगर यूनिवर्सिटी में यदि एंट्रेंस का एग्जाम होता है, टॉपर कोई दिल्ली के होते हैं और सेकंड और थर्ड वो हमारी लाइब्रेरी से बहुत सामान्य परिवार से, वो जलेबी बेच करके अपना जीवन यापन करने वाले परिवार से, वो सरिया काट करके मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन को यापन करने वाले परिवार से ऐसे होते हैं, तो हमें बहुत गर्व होता है कि समाज की सेवा के लिए निश्चित ये जो सामूहिक कदम यहाँ पर उठे हैं, उत्तर भारत की अपने आप में एक अनूठा प्रकल्प जो समाज के माध्यम से चलता है, वो हमें गौरवान्वित करता है। उसके साथ ही जिस तरह से आज देश की परिस्थितियां, आपने देखा मोदी जी ने लॉकडाउन के समय में, कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों में जिस जीवटता के माध्यम से समाज का एक तरह से वो नैया पार लगाने का जो प्रयास किया, उसमें एक छोटा सा सूक्ष्म प्रयास हमारा भी रहा। देखा हमने जैसे लॉकडाउन हो रहा है, बहुत सारे लोग जो दिन में मजदूरी करके शाम को अपने जीवन यापन के लिए उनका चूल्हा जलता था, उन सब लोगों को चिन्हित करने के साथ साथ टीम के माध्यम से उनको राशन देना, उनकी दुख तकलीफ को देखते हुए उनकी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए समूह के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास हमने भी किया। यूं तो उस कोरोना काल में जिस परिवेश में देखा गया, एक से एक आगे लोग देखे और देखने के बाद आगे समाज सेवा के लिए निकले हैं। चाहे रोटी बैंक के माध्यम से हल्द्वानी में हो, चाहे अनन्य संगठनों ने जिससे जहां जो बन पड़ सकता था समाज सेवा में, वो एक अलग ही सेवा का भाव पूरी जनता, पूरे समाज के बीच में दिखाई दे रहा था। और उन विपरीत परिस्थितियों में निकलते हुए जहां हमने देखा कि हॉस्पिटल के लिए
लोगों को दिक्कत हो रही थी। लोग कराह रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर या सिलेंडर की उस हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने के लिए हमें सिलेंडर सहित ऑक्सीजन सहित वो बेड मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए। और जिस रुदन और क्रंदन के माध्यम से लोगों का आग्रह अनुग्रह रहता था वो अपने आप में विचित्र था। मैंने देखा कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे जितने डॉक्टर, जितने चिकित्सक हैं, वो बहुत तन्मयता से उन्होंने अपना इलाज वगैरह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और साथ ही कोरोना के परीक्षण के लिए, रक्त के परीक्षण के लिए जो लोग लगे हुए थे, वो टीम जो दिखाई नहीं देती कभी, उन्होंने भी श्रेष्ठ काम किया। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि ब्लड आपूर्ति के लिए रक्तदान कर रहे थे लोग, और रक्त लेने के लिए मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ कि पूरी डॉक्टर्स, चिकित्सक टीम जो रक्त कोष में लगे हुए रक्त इकट्ठा कर रहे थे और लोगों के जीवन को बचा रहे थे। वहीं जहाँ प्रत्यक्ष रूप में ये सब टीम दिखाई देती है, मोदी जी ने घर में लोगों को रहने के लिए कहा, लेकिन घर पर यदि टीवी में रामायण आया है और लगातार बिजली की आपूर्ति भी है, तो श्रेष्ठ कोरोना योद्धा के रूप में उन बिजली कर्मचारियों ने भी बड़ा अपना योगदान दिया है। वो चाहे बिजली विभाग के इंजीनियर्स हों, चाहे छोटे कर्मचारी हों, लाइनमैन हों, और वो साइकिल पर चल करके बिजली खोलने बंद करने के लिए जो लोग गए हों, उनका भी श्रेष्ठ जो है मुझे लगता है बहुत कार्य यहाँ पर रहा है। और घर पर यदि लोग रहे हैं तो लगातार जल आपूर्ति रही है, पीने के पानी की आपूर्ति रही है। उस पीने के पानी की आपूर्ति के लिए भी लोगों ने जो काम किया है, घर घर में बिना बाधित हुए पानी पहुंचा, जीवन को जीने के लिए जो आवश्यक है उन सब के लिए जिस जिसका योगदान रहा, बहुत अच्छा उसमें रहा सभी समाज का। और उस श्रृंखला में हमने भी थोड़ा बहुत जो प्रयास किया, पुलिस में लगे लोग चौराहों पर अपनी ड्यूटी लगातार करते रहे। कहीं उनको भोजन आपूर्ति की बात कहें या उनके सूक्ष्म जलपान की बात कहें, रात रात में यदि वो ड्यूटी दे रहे हैं तो चाय नाश्ते की बात कहें, अलग अलग सेवाओं के माध्यम से हमने और समाज के उन सभी श्रेष्ठ लोगों ने जिनके मन में इस सेवा का भाव जगा, वो धरातल पर दिखाई दिया। अब बात आती है कोरोना काल के साथ साथ समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं। अभी मुझे लोग प्रश्न कर रहे थे बहुत सारे कि यदि नवीन मेहता जो पिछले 8 वर्षों से अपने पैर के माध्यम से चल नहीं पा रहा और धनाभाव के कारण अपना इलाज नहीं करा पा रहा, बहुत आहत करने वाली बात है। मुझे जैसे सूचना मिली, मैं गया नवीन जी के पास, मैं चिकित्सकों के पास भी गया, और जाने के बाद मैंने देखा डॉक्टर कालाकोटी जो जिन्होंने एक नया अपना मुझे लगता है आयुर्वेद से इलाज करके और पंचकर्मों के माध्यम से शरीर को स्वस्थ बनाने का संकल्प लेते हुए डॉक्टर कालाकोटी हैं, उन्होंने संकल्प लिया है बेलपड़ाव क्षेत्र में। वहाँ मैं उनको ले गया, उन्होंने कहा ठीक हो सकता है। जो अपने जीवन को जीने की आस छोड़ चुका नवीन मेहता, उसको जीवन की आस जग गई, हमारे लिए तो बहुत श्रेष्ठ है। ये हमारे लिए बहुत मुझे लगा कि वास्तव में यदि नवीन मेहता आज अपने पैरों पर किसी तरह 2-3 महीने में खड़े हो जाते हैं तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा, हम सब सफल हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे, आज धनेश्वरी एक कोई गरीब महिला है, उनका मेरे पास दूरभाष से फ़ोन आया था मोबाइल पर कि आपने नवीन जी को दिखाया, मेरे भी पति के हाथ में दिक्कत है। मैंने कहा बहन, हम उनको भी दिखाएंगे, हम मिल करके समाज की सेवा करेंगे और समाज की सेवा के लिए हम कृत संकल्प हैं। जहाँ तक जो भी बनेगा उसको सर्वश्रेष्ठ करते हुए अनवरत लगातार मोदी जी जिस तरह से पूरे देश का नाम, इस भारत माँ का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने उच्च शिखर पर पहुंचाने का इस भारत माता को जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में हम सब लोग सहभागी बन करके उनके हाथों को ताकत देने का काम करेंगे। यही संकल्प लेते हुए हम अनवरत आगे समाज के बीच में बने रहेंगे और ईश्वर हमें ऐसी सद्बुद्धि दे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद पाठक जी।